पंचुएशन मार्क्स को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए पंचुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्ह की परिभाषा जानते हैं। तो भाषा लिखते समय उसमें ठहराव या विराम लेने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे पंचुएशन मार्क कहते हैं, ठीक ना। जिसे कि हम कोई भी शब्द लिखते हैं या वाक्य लिखते हैं तो जब उसका ठहराव होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें फुल स्टॉप का चिन्ह लगाते हैं, उसे हम पंचुएशन मार्क्स कहते हैं, ठीक ना। तो आज हम पंचुएशन मार्क के यानी विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पंचुएशन मार्क्स की मदद से, एक और होता है पंचुएशन मार्क की मदद से वाक्यों को पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ समझने में क्या होता है, समझने में मदद मिलती है, ठीक ना, मदद मिलती है, ठीक। तो कुछ हम पंचुएशन मार्क्स को जानेंगे, यानी कि हम कुछ महत्वपूर्ण पंचुएशन मार्क को जानेंगे, यानी कि सम इम्पोर्टेंट पंचुएशन मार्क, PUNCTION पंचुएशन मार्क्स, ठीक ना, पंचुएशन मार्क्स, ठीक। तो आपका पहला नंबर हो जाएगा आपका फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप को हिंदी में कहते हैं आपका पूर्ण विराम, यानी ठीक ना, पूर्ण विराम कहते हैं। इसे कैसे लगाते हैं, ऐसे एक बिंदु होता है, ठीक ना। सेकंड नंबर में आता है दूसरा नंबर कॉमा, तीसरे नंबर में आता है आपका नोट ऑफ इंट्रोगेशन, INTROGATION इंट्रोगेशन, यानी कि क्वेश्चन मार्क। चौथा नंबर होता है आपका नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन को आप ऐसे कर दर्शाते हैं। और एक पांचवा नंबर होता है आपका एपिस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, एपिस्ट्रॉफी को ऊपर से लगाया जाता है, ठीक ना। एक होता है आपका छठवां नंबर इन्वर्टेड कॉमा, छठवां नंबर आपका होता है कौन सा,
इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। ये आपका होता है ऐसे, आपका एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, ठीक ना। इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। तो चलिए हम जानते हैं, पहला नंबर हेडिंग डालते हैं फुल स्टॉप के बारे में, ठीक ना। फुल स्टॉप के बारे में जानते हैं, FULLSTOP, फुल स्टॉप। तब फुल स्टॉप के बारे में जानेंगे। फुल स्टॉप में पहला नंबर आई करते हैं और उसमें जानते हैं और लिखते हैं असर्टिव, असर्टिव, असर्टिव और इम्परेटिव, असर्टिव और इम्परेटिव, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस, SENTENCES, सेंटेंसेस के अंत, के अंत में, अंत में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, ठीक ना। फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है, जैसे में आप जानेंगे कि कैसे होता है, यानी कि असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे में आप देखेंगे, आई इट, आई इट, आई रेडी, आई रीड, रेडी नहीं, रीड, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, ठीक ना। प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, ये सभी क्या है, ये फुल स्टॉप के बारे में है, ठीक ना। अब आप सेकंड नंबर डाल कर लिखेंगे उसी में संक्षिप्त, संक्षिप्त शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों, ABREVIATIO, एब्रीनेशंस में भी फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, ठीक ना। फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, यानी संक्षिप्त शब्दों कौन से होते हैं, एब्रीवेशंस में भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे में आप जानेंगे, MA, B फुल स्टॉप, D O, ठीक ना। IS यहाँ फुल स्टॉप है, C, IAS फुल स्टॉप, ठीक ना। ऐसे ही आपका दूसरा नंबर होता है। अब देखिए, आप डालेंगे थर्ड नंबर। अब लिखेंगे आजकल DR, MR, मिस्टर, मिसेस के बाद
के बाद, सॉरी ये कुछ नहीं, के बाद प्रायः फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। ठीक ना। क्या इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अब देखेंगे चौथे नंबर डाल के, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड इत्यादि के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। ठीक ना। इसमें नहीं होता है और उसमें भी क्या होता है, नहीं होता है। यानी डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस के बाद इनका फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। अब चलेंगे हम किस पे, अब चलेंगे हम, अगला नंबर है आपका, हमारा टॉपिक है कौन सा है, कॉमा। सेकंड नंबर है हमारा कॉमा। ठीक ना, कॉमा ऐसे होता है आपका कॉमा। ठीक ना, कॉमा। तो कॉमा के, अब हम कॉमा के बारे में जानेंगे। तो कॉमा का प्रयोग, कॉमा का प्रयोग वहाँ होता है, कॉमा का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कम ठहरने की जरूरत पड़ती है। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। जैसे आप क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ कम ठहरना होता है। ठीक ना, कम ठहरने की जरूरत होती है। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो से अधिक शब्दों में अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। यानी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। जैसे देखेंगे
जैसे में देखेंगे आई हैव ए कैट, ए डॉग एंड एन ऑक्स। ठीक ना। राम, मोहन एंड जॉन आर प्लेइंग। ठीक ना, प्लेइंग। तो ये आपका हो गया कौन सा, कॉमा का। अब चलेंगे हम थर्ड नंबर, नोट ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन 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 या इंट्रोगेशन ना, इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, INTERGROGATION, इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। ठीक ना। लिखेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्यों INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCES, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में नोट ऑफ इंट्रोजेक्शन इंट्रोजेनेशन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक ना। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में आप देखेंगे, जैसे में आपका, जैसे आपका हो जाएगा आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, GOING, आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, NAME, नेम। ठीक। अब जानेंगे हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के बारे में। ठीक ना। तो लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कॉमा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस SENTENCE, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और इंटरजेक्शन के बाद नोट ऑफ EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन का प्रयोग
का प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे में आप देखेंगे, जैसे में आपका हो जाएगा माई गॉड ब्लेस यू, माई गॉड ब्लेस यू, ठीक ना। व्हाट ए ब्यूटीफुल सेंस इट इज, ठीक ना, इट इज। ये सभी क्या है, ये नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क के है, ठीक ना। अब हम जानेंगे एपिस्ट्रॉफी के बारे में, ठीक ना। तो लिखेंगे नाउन को पोसेसिव केस का रूप देने में और संक्षिप्त शब्दों में लुप्त शब्दों की जगह एपिस्ट्रॉफी APOSTROPHE एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, ठीक ना। एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। जैसे में देखेंगे एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग कहाँ होता है, तो नाउन को पोसेसिव केस का रूप देने में और संक्षिप्त शब्दों में लुप्त शब्दों की जगह एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे में देखेंगे राम एज डॉग, काउज मिल्क, ठीक ना। इसी तरह आप जानेंगे, अगला जानेंगे इन्वर्टेड कामा के बारे में, ठीक ना। किसी वाक्य के कथन को उसी के शब्दों में रखने के लिए इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे में आप जानेंगे, जैसे में लिखेंगे ही सैड, ठीक ना, ही सैड कॉमा ब्रैकेट वाला इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी, READY, आई एम रेडी, ठीक। वैसे ही आपका हो जाएगा एक दूसरा, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम, ठीक ना।